अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे और लेक्चर्स सुन रहे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल you about the question and answer of second chapter as a states of matter. We will discuss the question possibility से कितनी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं, कितनी तरह के रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन या कुछ इस तरह के क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। बट व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, यहाँ पे आपके रीजंस हो सकते हैं, आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से। सेकंड, आपसे रीजंस पूछे जा सकते हैं कि इस चीज़ का रीज़न बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो वी विल डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस द सम रीजंस। और उसके बाद मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें जो कंटेंट्स में लिखी हुई हैं हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। सारी चीज़ों को आपने सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से नोटेड डाउन करना है, उसको अपने रजिस्टर्स में, जो स्कूल में रजिस्टर आप यूज़ करते हैं, यानी जो आपके क्लासेस में रजिस्टर्स यूज़ होता है, कैंटीन से आपको मिल जाएगा, आपने वो लेना है। उसमें जो है तमाम नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ, तमाम नोट्स को लिख लेना है, उसके बाद उसको याद करना स्टार्ट कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको याद भी करते रहेंगे, सिर्फ लिखना नहीं है। असाइनमेंट आपने बनाना है, आप चाहें तो कंप्यूटर पेपर ले लें या फुल स्केप पेपर ले लें, उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बनाइए। कोशिश कीजिए अपने असाइनमेंट्स खुद बनाइए। लेक्चर से आपको मिल जाएंगे, जो मैं दे रही हूँ स्लाइड्स पे, आपको नोट से वो असाइनमेंट मिल जाएंगे, कहीं किसी और चीज़ से, किसी और बुक से नहीं लिए गए, इसी लेक्चर से असाइनमेंट दिया गया है आपको। 15 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, हर चैप्टर का असाइनमेंट होगा, और 5 मार्क्स उस चैप्टर के जो नोट्स आप कॉपी में अपने रजिस्टर में कॉपी करेंगे उसके 5 मार्क्स हैं। तो ये हर चैप्टर का हमारा जो है वो एक पैटर्न बना दिया गया है। आपके जब 3 चैप्टर हो जाएंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे तो आपने एक असाइनमेंट स्कूल में कब सबमिट करना है, डेट फिर हम आपको देंगे। लेकिन साथ साथ आपने अपना काम जो है वो कंप्लीट करते जाना है। लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उनको कॉपी में या रजिस्टर में उसको उतारिए, पूरा रजिस्टर ले लीजिए, कैंटीन से आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा नोट कीजिए, उसके बाद असाइनमेंट बनाइए, उसके बाद याद करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको बार बार रिप्ले करें, उसको दोबारा से सुने अच्छे से, स्लाइड्स को जो है वो स्टॉप करें, उसको देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत क्लियर और आसान वर्ड्स में आपके लिए स्लाइड्स बनाई गई हैं। ओके, इज इट क्लियर? नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, अब तक जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे सारी लिखी गई हैं कि कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट को हमने डिस्कस किया। काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे हमने सॉलिड स्टेट्स को डिस्कस किया, लिक्विड स्टेट को डिस्कस किया एंड गैसेज स्टेट को डिस्कस किया। इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस स्टेट में हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्लिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द इवेपोरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडेंसेशन। ये सारी चीज़ें इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट में आती हैं। देन वी हैव डिस्कस द डिफ्यूजन इन गैसेज एंड लिक्विड। जब हम डिफ्यूजन इन गैसेस की बात करते हैं तो हमने उसको एग्जांपल के साथ वी हैव डिस्कस विद एग्जांपल, एंड लिक्विड को भी वी हैव डिस्कस्ड विद एग्जांपल। लास्ट टॉपिक जो हमारा था दैट इज़ द ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट को भी हमने एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस किया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कितने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, किस किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें सॉलिड आ सकता है, लिक्विड या गैसेस के क्या होते हैं, इनकी क्या स्टेट होती है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस तरह से होती है। देन व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूजन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विड, डिस्क्राइब द इंटरचेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड क्या होता है, हाउ लिक्विड इज चेंज इनटू द गैस, और लिक्विड गैस में किस तरह से चेंज होता है उसको आपने उस प्रोसेस को बताना है, एक्सप्लेन करना है। हाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एक्सप्लेन इट। व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। What is Brownian movement? Describe with suitable example. Brownian movement की definition बताएंगे और उसको example के साथ explain करेंगे। Explain the 3 states of matter on the basis of kinetic molecular theory.
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने सॉलिड स्टेट का बताना है कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस तरह से होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है। फिर लिक्विड्स का बताना है, अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होती है। एंड देन उसके बाद आप गैसेस का बताएंगे कि डेफिनेट शेप होती है या डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं। ये सारी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में आप एक्सप्लेन करेंगे। देन डिफ्यूजन एंड लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताएंगे। अगेन स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, आपने क्या बताना है, ग्राम्स लॉ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, स्टेटमेंट उसकी देनी है। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको इस सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये सारे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से बन सकते हैं। देन आपके लिए असाइनमेंट है, इसमें सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट, जो सेकंड चैप्टर असाइनमेंट नंबर 2 इन विच असाइनमेंट हैज़ 15 मार्क्स के 15 मार्क्स हैं और 5 मार्क्स उस चीज़ के हैं जो आप अपना रजिस्टर लेंगे स्कूल का, उसमें आप नोट्स पूरे कॉपी करेंगे। इट हैज़ 5 मार्क्स। ओके, व्हाट विल बी योर असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है आपका, नंबर 1 आपने रीजंस देने हैं कि वाई दिस हैपन, इसने आपने 2 रीजंस देने हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास कभी कभी रीजंस भी पूछ ले जाते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो नंबर 1 रीज़न क्या है, गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस के पास ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। इसकी वजह क्या है, फर्स्ट रीज़न, आप उसके 2 या 3 लाइन, इससे ज़्यादा इसका रीज़न नहीं होगा, इस रीज़न को देंगे। नंबर 2, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, आप इस चीज़ को बताएंगे कि वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। 2 रीजंस है, 3 या 4 लाइनों से ज़्यादा इसके आंसर्स नहीं होंगे, आपने इसको रीज़न बताना है। ये दोनों रीज़न आपको लेक्चर में से ही मिल जाएंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, how solid is converted into liquid, explain it, what is the process when solid is converted into liquid, उसको आपने बताना है। इसका आंसर भी 4 या 5 लाइनों से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, इसमें आपने राइट डाउन दैट प्रोसेस विच इज इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये बताएंगे। नंबर 3, स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट। ओके, नंबर 4 में व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, डिस्क्राइब विद द सुटेबल एग्जाम्पल। इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, the force of attraction between the molecules and their shape and the volume of the 3 states of matter, इनके बारे में आप explain करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट, इट कंटेन्स 15 मार्क्स। ओके, ये 15 मार्क्स का है। आपने ये चाहें तो फुल स्केप पेपर्स पे बना लें, आप चाहें तो कंप्यूटर पेपर पे बना लें, बट राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और साथ साथ काम करते जाइए। उसके अलावा 5 मार्क्स आपके हैं जो आप नोट्स, जो कि मैं अपलोड करूँगी इसके बाद, आप आपने वो सारे अपने स्कूल रजिस्टर्स में, जिस तरह से आप स्कूल में नोट्स बनाते हैं, स्कूल में कॉपी करते हैं या लिखते हैं स्कूल में, इसी तरीके से सारे नोट्स को देख के आपने उसको अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेना है। इज़ दैट क्लियर? ओके, असाइनमेंट बनाने के बाद आपका काम क्या होगा, रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग, आपने इसको याद कर देना, स्टार्ट कर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता, रिपीट कीजिए, उसको रिप्ले कीजिए। आसान वर्ड्स में समझाया गया है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग यूज़ की गई है। ओके, केमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, इसको मुश्किल समझ के मत पढ़िए, आपको बहुत आसान के समझाया गया है। आप इसको असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, रजिस्टर कंप्लीट कीजिए और रोज़ाना की बुनियाद 3 से 4 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ओके, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क। ओके, इज़ दैट क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच बेटा।